यह एक हिंदी हॉरर स्टोरी है जिसका नाम है छालाबा भूतनी का बदला। गांव का नाम था नरौना। यह गांव चारों तरफ जंगलों से घिरा था और गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा खंडर था जिसे सब भूतिया की हवेली कहते थे। इस हवेली में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कहते थे कि वहाँ भूतनी का वास है जो रात में छालाबा बनकर लोगों को परेशान करती है। कुछ साल पहले गांव में एक औरत का भयानक कत्ल हुआ था। उसका नाम था रूपा और वो बेहद ही सुंदर और मासूम थी, लेकिन कहते हैं कि वो उसके पति ने ही उसके जलन और कारण से उसको मार डाला और उसकी आत्मा उसी हवेली में बसी हुई है। वो अब बदला लेने के लिए हर रात निकलती है और जो भी हवेली के पास जाता है वो उसका शिकार बन जाता है। गांव के लोग इसे छलाबा कहते थे क्योंकि भूतनी कभी किसी का रूप धारण कर लेती है तो कभी अदृश्य होकर लोगों को सामने प्रकट होती थी। एक रात गांव में कुछ युवा साहसी बनकर उस हवेली में घुसने की हिम्मत जुटाई। वो मानते थे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, चारों तरफ एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्होंने लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा है। अचानक एक युवती का चेहरा दिखा, वही रूपा। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसने उन युवाओं को कहा, तुम्हारे गांव के लोग मेरे साथ हुए अन्याय को भूल गए हैं क्या? मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। युवाओं के पैर कांपने लगे। वो भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हवेली का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। वो चिल्लाने लगे लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी भूतनी एक एक कर के सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि उनके शरीर को अदृश्य ताकतें खींच रही है। अगली सुबह गांव वाले ने उन्हें हवेली को बाहर बेहोश हालत में पाया। जब उन्हें होश आया तो वो पूरी तरह से डर गए थे। उन्होंने पूरी घटना गांव वालों को बताई। इसके बाद से गांव में किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले अब हर रात पूजा पाठ करने लगे ताकि भूतनी की आत्मा को शांति मिले। कहते हैं कि रूपा की आत्मा अब भी अपने पति से बदला लेने के लिए भटक रही है। जो भी उस हवेली से करीब पास जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए लोग उसे छलाबा कहते हैं, जो कभी अपने शिकार को छोड़ता नहीं। यह कहानी उस बदले की भावना को दर्शाती है जो अन्याय के कारण आत्माओं को भटकने पर मजबूर कर देती है। गांव वाले रोज पूजा पाठ करने लगे थे लेकिन हवेली की तरफ से जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही समय बाद गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार में थे रामदयाल, उनकी पत्नी सरिता और उनकी बेटी सीमा। वो लोग हाल में ही शहर से गांव लौट थे और उन्हें भूतनी की कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रामदयाल बहुत ही निडर और ताकतवर इंसान थे। जब उन्हें हवेली के बारे में बताया गया तो उन्होंने इस अंधविश्वास समझकर और उस पर विश्वास नहीं किया। एक दिन सीमा गांव के बच्चे के साथ खेलते खेलते हवेली के पास पहुंच गई। उसे कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ खेल रही है। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई। सीमा के दोस्तों ने डर कर उसे चेतावनी दी, ये हवेली बहुत ही खतरनाक है, चल यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन सीमा को मजाक सूझा। उसने अपने दोस्तों की बातों को नज़रअंदाज किया और हवेली के अंदर दरवाजे और बढ़ने लगी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और उसके शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसकी आंखें के सामने अचानक एक धुंधली आकृति दिखाई दी। ये वही रूपा थी,
लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था, जैसे वो बरसों से किसी पीड़ा में हो। सीमा डर के भागने लगी, लेकिन अचानक दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। उसकी चीख बाहर तक नहीं पहुंच पाई। अंदर घुप अंधेरा था और रूपा की आत्मा धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ने लगी। रूपा के चेहरे पर क्रोध और दुख साफ झलक रहा था। सीमा ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? रूपा की आत्मा ने एक धीमी और डरावनी आवाज में कहा, मैं रूपा हूँ, जिसे उसके पति ने धोखे से मार दिया था। अब मैं बदला लेना चाहती हूँ और वो इस गांव को कभी भी चैन से नहीं रहने दूंगा। सीमा की हालत बिगड़ने लगी। तभी अचानक हवेली के बाहर दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। यह रामदयाल थे, जो अपनी बेटी को खोजते हुए वहां पहुंच गए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि सीमा जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है और उसके ऊपर एक अदृश्य ताकत मंडरा रही है। रामदयाल ने जैसे ही अपनी बेटी को उठाने की कोशिश की, रूपा की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखों में बदलों की आग थी। उसने रामदयाल से कहा, तुम्हें पता नहीं इस गांव में क्या हुआ था? मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने से पहले मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रामदयाल ने साहस के साथ कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ, लेकिन निर्दोष लोगों को मत सताओ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन हमें तुम्हारी कहानी पूरी तरह से जाननी होगी। रूपा की आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसने अपने दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। उसका पति मोहन ने लालच और जलन के कारण उसे मार डाला था। वो किसी औरत से प्रेम करता था और चाहता था कि रूपा रास्ते से हट जाए। जब गांव वाले को यह पता चला तो उन्होंने मोहन को सजा देने की बजाय रूपा को ही बदनाम किया और उसकी आत्माओं को भटकने पर मजबूर कर दिया। रामदयाल ने कहा, तुम्हारी बदला पूरी तरह से होगा जब मोहन को उसकी सज़ा मिलेगी। मुझे बताओ, मोहन कौन है? रूपा ने धीरे से कहा, वो अब इस गांव से भाग चुका है, लेकिन उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। रामदयाल ने वादा किया कि वो मोहन को खोजकर उसके किए की सज़ा दिलाएंगे। रूपा की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अदृश्य हो गया। सीमा की तबीयत सुधरने लगी और रामदयाल उसे लेकर घर लौट गए। गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने रामदयाल को धन्यवाद किया और यह प्रण लिया कि वो रूपा को न्याय दिलाने की मदद करेंगे। अब रामदयाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मोहन को खोजकर उसके पापों की सज़ा दिलाना। इस तरह छलावा की कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें रामदयाल और गांव वाले ने मिलकर रूपा की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास करने लगे। क्या रामदयाल को खोज पाएंगे? क्या रूपा को आत्मा को शांति मिलेगा? रामदयाल ने रूपा की आत्मा को शांति दिलाने का वादा तो कर लिया, लेकिन अब उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। मोहन को ढूंढता। मोहन सालों पहले गांव से भाग चुका था और उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्ग से पूछताछ करने पर पता चला कि वह मोहन भागकर शहर की ओर गया था, लेकिन उसके बाद उसके बारे में किसी ने कभी भी कुछ नहीं सुना। रामदयाल ने ठान लिया था कि वो इस मामले को हल करके रहेंगे। कुछ दिनों बाद वो शहर जाने की तैयारी करने लगे। गांव वाले भी अब रामदयाल के साथ थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मोहन को सज़ा नहीं मिली तो रूपा की आत्मा गांव को कभी चैन से नहीं रहने देगी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने रामदयाल को चेतावनी दी, मोहन चालाक इंसान है, वो तुम्हें पहचानने नहीं देगा और खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, सावधान रहना। रामदयाल ने अपने परिवार से विदा ली और शहर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने मोहन के बारे में पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी को उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन एक पुराने परिचित से उन्हें पता चला कि मोहन ने अपना नाम बदल लिया था और अब वो एक धनी व्यापार बन चुका था।
उसका नाम महेश था और वह शहर के पास इलाके में रहता था। रामदयाल ने सोचा कि मोहन से सीधे जाकर सामना करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने चुपचाप उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन मोहन, जो अब महेश के नाम से जाना जाता था, एक बड़े समारोह में शामिल होने जा रहा था। रामदयाल ने भी किसी तरह से उस समारोह में घुसने का इंतजाम कर लिया। समारोह में मोहन को देखकर रामदयाल का खून खौल उठा। उन्होंने मोहन को पहचान लिया, लेकिन मोहन ने उन्हें नहीं पहचाना। समारोह के बाद रामदयाल ने मोहन का पीछा किया और एकांत में उसने सामना किया। तुम मुझे जानते हो मोहन? रामदयाल ने सख्त आवाज़ में कहा। मोहन का चेहरा अचानक सफ़ेद हो गया था। उसने रामदयाल को ध्यान से देखा और पहचानते ही उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन हकबकाते हुए बोला। रामदयाल ने कहा, तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आया हूँ। रूपा की आत्मा अब भी भटक रही है और जब तक तुम अपने किए की सज़ा नहीं पाओगे, उसे शांति नहीं मिलेगी। मोहन ने झूठ बोलने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया, वो एक हादसा था। रामदयाल ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह तुम्हारी चालबाजी थी मोहन। तुमने लालच और जलन में रूपा को मार डाला और अब उसकी आत्मा तुम्हारा पीछा कर रही है। तुम उससे भाग नहीं सकते। मोहन पसीने पसीने हो गया। तभी अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा चली और चारों ओर धुंधलापन छा गया। रामदयाल और मोहन दोनों के चारों तरफ देखा और सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह रूपा की आत्मा थी और इस बार वो पहले से भी अधिक भयंकर दिखाई दे रही थी। रूपा की आंखों में आग जल रही थी। उसने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, अब कोई नहीं बच सकता। तुमने मेरे साथ जो किया उसका बदला लेने का समय आ गया है। मोहन ने घबरा कर भागने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे ही अपनी जगह पर जम गया हो, उसकी सांसें तेज हो गई और उसके चेहरे पर भय की छाया गहरी होती जा रही थी। रूपा की आत्मा ने धीरे धीरे मोहन की ओर बढ़ना शुरू किया। रामदयाल ने उसने रोकने की कोशिश की। रूपा रुक जाओ, कानून उसे उसकी सज़ा देगी। लेकिन रूपा ने क्रोध में कहा, कानून ने पहले ही मुझे न्याय नहीं दिया था, अब मैं खुद अपने हाथों से अपनी न्याय लूँगी। रूपा की आत्मा मोहन के करीब पहुँचा। मोहन अब असहाय था। अचानक रूपा की आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और मोहन जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी सांसें थम गई। उसकी मौत हो चुकी थी। रूपा की आत्मा ने एक पल के लिए रामदयाल की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो गुस्सा नहीं था, बल्कि शांति की झलक रही थी। मुझे अब न्याय मिल गया, उसने कहा। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। धन्यवाद रामदयाल। इतना कहकर रूपा की आत्मा धीरे धीरे हवा में धुलने लगी और अंत में वो गायब हो गई। रामदयाल ने राहत की सांस ली, लेकिन मोहन की अचानक मौत ने उन्हें गहरे विचार में डाल दिया। रामदयाल ने गांव लौटकर सारी घटना बताई। गांव वाले अब समझ चुके थे कि अन्याय की आग कभी ठंडी नहीं होती। रामदयाल ने फिर से पूजा कराई ताकि रूपा की आत्मा की शांति पूरी तरह से मिल सके। गांव में अब हवेली को भूतिया नहीं माना जाता था और धीरे धीरे लोग वहां जाने लगे। अंत में ये कहानी केवल एक भूतनी के बदले की नहीं थी, बल्कि ये उस अन्याय और पीड़ा की कहानी थी जो एक निर्दोष महिला को समाज और अपनों ने दी थी। न्याय चाहे इंसानी हो या आत्मिक, कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। रूपा की आत्मा के जाने के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही। लोग अब हवेली के पास बिना डर के जाने लगे थे और रामदयाल को सभी ने एक नायक के रूप में सम्मानित किया। हवेली अब किसी के लिए डर का प्रतीक नहीं रह गई थी। लेकिन एक सवाल अभी भी रामदयाल के मन में था, क्या रूपा की आत्मा सच में पूरी तरह से शांति पा चुकी है? कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू होने लगी। रात में हवेली के आसपास अजीब सी आवाज़ सुनाई देती लगी और कई लोग दावा करने लगे
कि उन्होंने फिर से एक सफ़ेद छाया देखी थी जो हवेली के खंडरों के बीच भटकती रहती है। हालांकि ये छाया पहले से कहीं ज़्यादा उदास और शांत लग रही थी, जैसे उसे कोई गहरी पीड़ा हो। रामदयाल, जो अब इन बातों से दूर हो चुके थे, जब इन घटनाओं के बारे में सुनने लगे तो उनका मन फिर से बेचैन हो गया। उन्होंने सोचा कि शायद रूपा की आत्मा ने मोहन से तो बदला ले लिया था, लेकिन उसकी कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी। वो गांव में बुजुर्गों से दोबारा मिलने के गए और इस बार उन्होंने रूपा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई छोटे बड़े पहलू के बारे में गहराई से जानने की कोशिश की। बुजुर्गों में से एक उन्हें बताया, रूपा मोहन से विवाह ज़बरदस्ती हुआ था। रूपा किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी मोहन से कर देगी। शायद उसका अधूरा प्यार ही उसकी आत्मा को अभी भी शांति नहीं दे रहा है। रामदयाल को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रूपा की आत्मा को दुख का असली कारण उसके अधूरे प्रेम में छिपा हुआ है। रामदयाल फैसला किया कि वह अब इसकी कहानी के आखिरी पन्ने तक जाएंगी और रूपा की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करेंगी। रामदयाल ने रूपा के पुराने प्रेमी के बारे में पूछताछ शुरू की। गांव के कई लोग ने यह बात छुपाई थी, लेकिन अब जब तक मामला खुल चुका था तो उन्होंने बताया कि रूपा की प्रेमी एक साधारण किसान था जिसका नाम शिवा था। शिवा और रूपा एक दूसरे से बहुत बेहद प्यार करते थे, लेकिन समाज और परिवार के दबाव में उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। शादी के बाद शिव गांव छोड़कर चला गया और किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहा है वो भी बताएं, और हमें बताएं कि ये घटना आप लोगों के पास भी घटी हुई है